किसानों को लेकर कंगना रनौत के इस तरह के विवादित बयान देने पर विपक्ष तो विपक्ष, अब उनके खुद के पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया और कंगना रनौत के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए कहा कि उनके अनर्गल बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं और कंगना रनौत भविष्य में इस तरह का बयान देने से बचे। अभी कंगना रनौत का ये जख्म खत्म होता है कि नहीं, तो वहीं पर राहुल गांधी पहली बार कंगना रनौत पर भड़क उठे। डायरेक्टली उन्होंने कंगना रनौत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली कंगना रनौत को भारतीय जनता पार्टी का दुष्ट प्रचार तंत्र कह डाला। किसानों को बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहने पर राहुल गांधी ने कहा कि यही तो भारतीय जनता पार्टी का किसान विरोधी नीति और नीयत का एक और सबूत है। इसी कारण राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा की ये सांसद जो किसानों का अपमान किया है, तो वो सिर्फ न पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसानों का अपमान है, बल्कि ये भारत के सभी किसानों का अपमान है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह से कंगना रनौत लगातार राहुल गांधी पर कटाक्ष करने का काम करती थी, उनके बारे में अनर्गल बयान देने का काम करती थी, तो कंगना रनौत शायद के सोच रही थी कि मैं इतने दिनों से भाजपा के नेतृत्व में राहुल गांधी को लेकर इतना बोल रही हूं, तो एक बार राहुल गांधी सिर्फ मुझे रिप्लाई दे दे, मुझे इसका जवाब दे दे। लेकिन हाय अफसोस, जब राहुल गांधी ने उनको रिप्लाई दिया तो उससे पहले ही खुद भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनौत को अनर्गल बयान देने से, अनाप शनाप बयान देने पर रोक लगा दिया। इससे पहले रमेश भिदोरी, भारतीय जनता पार्टी के कई अन्य नेता और यहाँ तक कि खुद भारतीय जनता पार्टी का मीडिया से भड़काऊ बयान, भड़काऊ ट्वीट करने का काम किया, लेकिन अब तक किसी के खिलाफ नोटिस जारी नहीं किया। लेकिन कंगना रनौत के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया। इसी कारण विपक्ष और जनता का कहना है कि आने वाले समय में हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी डर से इस तरह करने पर मजबूर हुआ। एक तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी हरियाणा और पंजाब में होने वाले चुनाव को लेकर डरी डरी सी और सहमी सहमी सी लग रही है, जिस वजह से वो लगातार चुनाव को टालने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग के डेट घोषित करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी चाह रहे हैं कि ये चुनाव टाला जाए, ये चुनाव लेट से किया जाए। और इसी बीच कंगना रनौत किसानों को लेकर इस तरह का बयान दे देती है, जिस वजह से भाजपा की और ज्यादा मुसीबत खड़े हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, राहुल गांधी ने कंगना रनौत के उस भड़काऊ बयान के बाद क्या ट्वीट किया, वो स्क्रीन पे देखिए। वो लिखते हैं कि किसानों से किए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्ट प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है। 378 दिन चले मैराथन संघर्ष के दौरान 700 साथियों का बलिदान देने वाले किसानों को भाजपा सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना भाजपा की किसान विरोधी नीति और नीयत का एक और सबूत है। ये शर्मनाक किसान विरोधी बोल पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे देश के किसानों का घोर अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसान आंदोलन वापस लेते समय बनी सरकार समिति आज भी ठंडे बस्ते में है। एमएसपी पर सरकार अपना रुख आज तक साफ नहीं कर सकी। शहीद किसानों के परिवारों को किसी तरह की राहत नहीं दी गई और ऊपर से लगातार उनका चरित्र हनन जारी है। अन्नदाताओं का निरादर और उनके मान सम्मान पर हमला करने से किसानों से किया गया मोदी सरकार का धोखा छुप नहीं सकता। नरेंद्र मोदी और भाजपा कितनी भी साजिश कर ले, इंडिया किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दिलवा कर रहेगा। तो दोस्तों, ये वो ट्वीट है जब कंगना रनौत ने किसानों को लेकर के भड़काऊ और अनर्गल बयान देने का काम किया था, तो उसके बाद ही राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया था। अब जाते जाते हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनौत को लेकर के कौन सा नोटिस जारी किया था। तो वो नोटिस आप देखिए दोस्तों, उसमें वो लिखते हैं कि भाजपा सांसद सुश्री कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के बड़ी परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सुश्री कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीति विषयों पर बोलने के लिए सुश्री कंगना रनौत को न तो अनुमति है और न ही वो बयान देने के लिए अधिकृत है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुश्री कंगना रनौत को निर्देशित किया गया है कि वो इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में न दें। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तथा सामाजिक समरसता के सिद्धांतों पर चलने के लिए कृत संकल्पित है। तो दोस्तों, जिस तरह से कंगना रनौत राहुल गांधी को लेकर के कई सारे बयान देने का काम किया कि वो ड्रग्स लेते हैं, उनका जांच होना चाहिए और कई सारी चीजें उन्होंने कहने का काम किया, लेकिन पहली बार राहुल गांधी ने
कंगना रनौत के जो बयान है उनके बयान को लेकर के उन्होंने रिप्लाई किया, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते ही इजाजत। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द क्विज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।